अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो पिज़्ज़ाज़ की अगर बात की जाए तो इसका ओरिजिन होता है इटली से, और इटली से यहाँ तक आते आते इसमें काफ़ी सारी चेंजेस भी होती आई हैं और बेकरीज़ ने अपना एक अलग टच दिया है इसे। तो आज मैंने भी एक फ्यूजन क्रिएट की है जिसमें ये इटालियन स्टाइल पिज़्ज़ा होगा, लेकिन बनेगा बिल्कुल बेकरी वाले स्टाइल में। तो ये फ्यूजन किस तरह से मैंने क्रिएट किया है ये आपको आगे आगे वीडियो में पता चलता जाएगा। तो ज़्यादा वेट नहीं करते और जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका डो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा। इसको मैंने छान लिया था और आपके सामने मैं मैयर करके भी दिखा रही हूँ। और साथ ही इसमें 1 चमची नमक की चली जाएगी, 1.5 टेबलस्पून यीस्ट का चला जाएगा, 1.5 टेबलस्पून के करीब इसमें चीनी चली जाएगी और साथ में 1/4 कप इसमें मिल्क चला जाएगा। ये नीम गर्म दूध है, हल्का गुनगुना सा ये दूध होना चाहिए। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। नीम गर्म दूध इसलिए लिया ताकि यीस्ट एक दफ़ा एक्टिव हो जाए। और जब ये अच्छे से सारा मिक्स हो जाएगा फिर मैं इसमें 3 बड़े चमचे ऑयल के शामिल कर दूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस हल्का हल्का सा इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें चला जाएगा नीम गर्म पानी। बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीम गर्म सा ये पानी होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसे गूंथते जाएंगे जब तक ये अच्छे से डो तैयार ना हो जाए। अब हाथ में हम एक मॉडरेट क्वांटिटी ऑयल की ले लेंगे और अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे और फिर इसको एक दफ़ा पलट के इसके नीचे भी अच्छे से ऑयल लगा देंगे। और बस ये करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि यीस्ट अच्छे से अपना काम कर ले और ये अच्छे से फूल जाए। तो अब पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए और मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए थे। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर के टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस इनका स्टेम्प वाला पार्ट मैंने रिमूव कर दिया है और इनको मोटा मोटा सा काट लूँगी और ब्लेंडर में डाल के इनकी पेस्ट बना लूँगी। तो ब्लेंडर में डाल के साथ थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इनकी पेस्ट रेडी कर ली थी। तो अब ले लेंगे जी 1 अदद पैन। इसमें 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल चला जाएगा और साथ ही जो पेस्ट हमने बनाई थी वो चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं 1 टमाटर बच गया है, ये ब्लेंड नहीं हुआ तो मैं हाथ से इसको काट के डाल दूंगी। तो ये सारे काम भी साथ साथ हमारे चलते रहते हैं। तो जब ये अच्छे से पकना शुरू हो जाए तब इसमें आधी चमची नमक की चली जाएगी, आधी चमची सुरख मिर्च पाउडर की चली जाएगी और 1/4 टीस्पून के करीब चाट मसाला चला जाएगा। बस इसे हम अच्छे से पकने देंगे कि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और ये अच्छे से भुनना शुरू हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक इसमें पानी ड्राई हो चुका है और ये अच्छे से पक रहा है। तो अब इसमें 2 बड़े चमचे भर के केचप के चले जाएंगे और साथ ही मैं चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ करूँगी। तो मैंने 2 बड़े चमचे ही चिली गार्लिक सॉस के भी इसमें शामिल कर दिए हैं। तो बस इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और कम्प्लीटली ड्राई कर लेंगे और एंड पे हम इसमें ऑरिगेनो डाल लेंगे। ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, आपको जितना पसंद है आप उतना शामिल कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये मज़ेदार सी पिज़्ज़ा सॉस बन के बिल्कुल रेडी है। तो ये मेरे पास थोड़े से कबाब बचे हुए थे, ये कबाब बिरयानी वाले कबाब थे, तो मैंने कहा चलो इनका कबाब पिज़्ज़ा बना लिया जाए। तो इनको मैं गोल गोल सा काट रही हूँ और ये पिज़्ज़ा की टॉपिंग में यूज़ हो जाएंगे। तो अब जी पैन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हम पैन पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसके लिए मैं ये पैन रेडी कर रही हूँ। तो ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम इस पर मैदा डस्ट कर देंगे, इससे डो जो है वो पैन के साथ चिपकेगा नहीं। तो आप देख रहे हैं कि पिज़्ज़ा का डो भी अच्छे से फ्लफ़ कर चुका है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे और इस पैन में सेट कर देंगे। तो हाथ से ही मैं इसको फैलाती जाऊंगी और ये बिल्कुल इटालियन पिज़्ज़ा की तरह इसका डो रेडी होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं हाथ से इसको फैला रही हूँ, कोई पिन का यूज़ नहीं किया। और अगर आप ऑथेंटिक इटालियन पिज़्ज़ा देखें तो वो भी बिल्कुल हाथ से इसी तरह से इसको फैलाते हैं। और फोक की मदद से मैं इसमें हल्के हल्के से सुराख कर लूँगी ताकि एयर अच्छे से पास हो जाए और डो हमारा अच्छे से फूल जाए। तो अब इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। तो अच्छे से भर के 2 से 3 बड़े चमचे आपने पिज़्ज़ा सॉस के इस पे डाल लेने हैं और अच्छे से जी पूरे डो पे आपने लगा देने हैं।
तो ये घर में बनी हुई पिज़्ज़ा सॉस क्वालिटी वाइज और टेस्ट वाइज बाज़ार से मिलने वाली पिज़्ज़ा सॉस से 1000 गुना बेहतर है। और मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि घर में खुद ही पिज़्ज़ा सॉस तैयार की जाए बजाय कि आप बाज़ार से ला रहे हैं। तो अब जी इस पे चीज़ श्रेड कर लेंगे। तो मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों ही काट के रखी हुई थी, तो वो मैं इस पे डाल दूँगी। तो अब जो कबाब मैंने काट के रखा था वो इस पे लगा दूँगी और इट्स अप टू यू, आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। ज़्यादा चीज़ियस रखना है तो चीज़ ज़्यादा ऐड कर दें, चिकन ऐड कर दें, वेजिटेबल्स ऐड कर दें, इट्स अप टू यू, आप अपने स्टाइल में जिस तरह मर्ज़ी चाहें इसको बना सकते हैं। तो साथ ही मैंने इस पे थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स डाले और जो चीज़ मेरे पास बच गया था वो भी मैंने इस पे डाल दिया। और अब बारी आती है इससे बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा बनाने की। तो अगर आपको पता हो कि बेकरी वाले जो पिज़्ज़ाज़ होते हैं उसमें अंडे का यूज़ होता है, जी हाँ जी, अंडे का यूज़ होता है। तो मैंने भी इसमें 2 अदद अंडे फेंट के शामिल किए हैं। तो बिल्कुल टॉप लेयर जो है वो अंडे की लगाएंगे। जो हल्का हल्का सा अंडा है वो हम साइड से इसको ब्रश कर देंगे जिससे इसकी साइड्स भी बड़ी अच्छी सी शाइनी बनेंगी। और ये दूसरा अंडा भी मैंने ऊपर टॉप पे डाल दिया है, अच्छे से इसे कवर कर देंगे। और अब बारी आती है इससे कुक करने की। तो बिल्कुल लास्ट पे मैं इस पे हल्का सा ऑरिगेनो गार्निश करूँगी और फिर इसे बेक करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ मैंने एक अदद तवा ले लिया, 10 मिनट पहले इसे गर्म होने के लिए रख दिया। जब ये अच्छे से गर्म हो गया तब इस पे पैन रख दूँगी और इसे कवर करके रख दूँगी बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे। पहले फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और फिर फ्लेम को ज़रा लो कर देंगे और इसे 15 मिनट के लिए कुक होने देंगे। इतनी देर में अच्छे से अंडा भी पक जाएगा, चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और डो भी फूल जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कितना मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनके रेडी हुआ है। तो जल्दी से अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये है जी मेरा इटालियन स्टाइल पिज़्ज़ा बिल्कुल बेकरी टच के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। और देखें है भी कितना सिंपल और हमें कोई अवन की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने पैन में आराम से इसको बेक कर लिया है। और ये देखें जी प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है और अब मैं स्लाइसेस करके भी आपको दिखाती हूँ कि ये लग कैसा रहा है। तो खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।